वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो नवोदय विद्यालय समिति में जो है वैकेंसी आया है, कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, क्वालिफिकेशन कितना है, सैलरी क्या है, सब कुछ के बारे में आपको हम पूरा डिटेल में बताते हैं। तो चलिए आज का जॉब अपडेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये वैकेंसी आया है नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल का आया है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आया है, पीजी टीचर के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आया है, मिसलिनियस कैटेगरी ऑफ टीचर इन नवोदय विद्यालय समिति। तो नवोदय विद्यालय में जो है वैकेंसी आया है। तो क्वालिफिकेशन क्या है आपका मैच करेगा तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिए। चलिए देखिए, तो प्रिंसिपल के लिए ग्रुप ए अलग अलग सबका बटा हुआ है, मैं हर एक का बात करता हूं। तो प्रिंसिपल ग्रुप ए में जो है अनरिजर्व के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 12 है। एक जो है सीट जो है ओएच को, यानी कि एक सीट जो है वन हैंडेड, जो जिनका एक हाथ जो है विकलांग रहता है उन लोगों के लिए। तो प्रिंसिपल हो गया। अब यहां पे दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में बायोलॉजी का पोस्ट आया है, केमिस्ट्री का आया है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो 180 है, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व का 180 है और ईडब्ल्यूएस का 35 है, ओबीसी एनसीएल का 102 है, एससी का 35 है, एसटी का 25 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 397 पोस्ट है। सबको ओएच, वीआई, एचआई, अदर्स सबको रिजर्वेशन है, तो आप अच्छा खासा इस पोस्ट को भर सकते हो। अब देखिए यहां पे ओएओएल का मतलब क्या होता है, रिजर्वेशन कैटेगरी, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी मेंशन होता है उनको। अब देखिए तीसरा नंबर ग्रुप बी। अब यहां पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस स्टडीज अनरिजर्व का 285 है, ईडब्ल्यूएस का 66 है, ओबीसी एनसीएल का 182 है और एससी का 101 है, एसटी का 49 है। टोटल नंबर वैकेंसी 683, भर भर के वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, बस यही बोलूंगा मैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से आया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज ग्रुप बी, जिसमें असामीज, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है अनरिजर्व का 169, ईडब्ल्यूएस का 27 है, ओबीसी एनसीएल का 85 है, एससी का 44 है, एसटी का 18 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 343 यानी कि 343 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, अब चलिए आगे। मिसलिनियस कैटेगरी में कौन से हैं, म्यूजिक, आर्ट, पेट फीमेल। तो पीईटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाने वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है। मेल और फीमेल में लाइब्रेरियन का पोस्ट में अनरिजर्व का 83, ईडब्ल्यूएस का 17, ओबीसी का 46, एसटी का 24, एसटी का 11। टोटल वैकेंसी बात करें तो 181 नंबर ऑफ वैकेंसी आया हुआ है। तो जम के एकदम भर भर के वैकेंसी आया हुआ है। चलिए अब जो है सबको रिजर्वेशन दिया जाएगा एक अच्छा खासा। सैलरी की बात करें तो पे स्केल जो है सबका अलग अलग रहेगा। यहां पे पे स्केल अपर एज लिमिट जो है यहां पे नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर, 50 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पोस्ट कोड 1 यानी फॉर प्रिंसिपल का सैलरी जो है 78,800 से प्लस रहेगा, 2,09,200 के आसपास में। ठीक है, तो इस बात का रहना चाहिए। 50 वर्ष से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, एक अच्छे जगह से 50% मार्क्स होना चाहिए, बीएड रहना चाहिए और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पार्ट्स पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 12 RS 78,800 2092 यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल का बात करें यहाँ पे एजुकेशनल ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो एक आप वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ 56,000 सैलरी रहेगा आपको। ठीक है, हैविंग 7 ईयर ऑफ कंबाइंड सर्विस एज पीजीटी एंड वाइस प्रिंसिपल। पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट रहेगा तो आपका जो है 8 वर्ष का और सैलरी कम रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे हो, उस हिसाब से जो है आपका यहाँ पे सैलरी बनेगा। ठीक है, अब देखिए और यहां पे बात करें तो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कोड फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए पोस्ट कोड 2 है, हिस्ट्री ये पोस्ट कोड समझना नहीं है। यहां पे आइए, पे सेल जो आपका 47,600 रहेगा, 1,51,000 के आसपास में। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीटी। बीएड रहना चाहिए। बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। तो उन लोगों के लिए नहीं रहेगा जो रीजनल
कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से अगर वो किए हुए हैं 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड डिग्री, तो उनको नहीं रहेगा। तो ये हो गया। अब जो है मास्टर डिग्री का बात करें, आगे देखिए, आगे जो है आपका यहाँ पे कैंडिडेट पासिंग मास्टर डिग्री विल विथ स्पेशलाइजेशन इन डिसिप्लिन सब्जेक्ट एज मेंशन अबव विल ओनली बी कंसीडर एलिजिबल बीएड डिग्री प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अब एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, बी और बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वैकेंसी आया हुआ है, अच्छा खासा सैलरी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भर भर के है आसामी। अब यहाँ देखिए पे स्केल जो है इनका, जो आपका अलग जो था ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो अलग थर्ड लैंग्वेज, उसमें देखिए 44,900 के आसपास सैलरी रहेगा, 1,42,000। तो ये वेरी करता है, 50% आपका रहना चाहिए एक रीजनल कॉलेज एनसीईआरटी से, ठीक है। और बैचलर ऑनर्स डिग्री विथ 50% मार्क्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। फॉर टीजीटी मैथ के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ्स एलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स। तो ये सब का आपको टीजीटी साइंस सब हर चीज में वैकेंसी आया है। तो आप जो है इस फॉर्म को जरूर भरिए। अब यहाँ पे मिसलिनियस का बात करें हम, मिसलिनियस में जो है यहाँ पे म्यूजिक के लिए 33 पोस्ट खोलता, तो जितना नंबर ऑफ सीट था वो ऊपर था ऑलरेडी, ठीक है। तो पे स्केल की बात करें तो यहाँ 44,900 से 1,42,000। अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी सैलरी अच्छा खासा है। और म्यूजिक में जो है 5 ईयर स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। तो म्यूजिक में आपका डिग्री होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। अब चले आगे, लाइब्रेरियन में सब कुछ, लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए आपका, पेट में वो डिग्री होना चाहिए आपका, फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पे चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो यहां जो है अब एज रिलैक्सेशन की हम बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का एज की बात करें तो 5 साल जो है एज जो है रिलैक्सेशन रहेगा किसी भी पोस्ट में। ओबीसी का 3 वर्ष, वोमेन अगर कहीं रहेंगे तो 10 वर्ष, रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय नो एज बार। तो अगर नवोदय विद्यालय के रहेंगे तो उनको एज का कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है। कैंडिडेट्स विद इन 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट इन सेम एज राइट कॉस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से बहुत जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी में एससी को 15, एससी एसटी को ओबीसी को 13 साल और जनरल को 10 वर्ष, ठीक है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आप एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन को भी है। यहां पे देखिए आपको जो है कहां जो है आपको ये पोस्ट हो सकता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल विल बी एट दिल्ली एनसीआर ओनली। तो कंबाइंड बेस्ड टेस्ट जो होगा वो कहां होगा, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार है स्टेट, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, भीमवरम आंध्र प्रदेश, चिराला आंध्र प्रदेश, इलूरू आंध्र प्रदेश, गुंटूरू। यहाँ देखिए तो ये इतना पे मैं जाऊंगा तो ये ए से स्टार्ट है, फिर बी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फिर जो है सी से स्टार्ट हुआ है। तो शहर का नाम लेते लेते मैं मतलब सुबह हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हो लंबा शहर है हर जगह, जैसे कि सिलीगुड़ी जो है वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, कल्याणी जो है वेस्ट बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर है, ढूले है, जलगांव है, कास्ती है, कोल्हापुर है। तो आप यहाँ पे ये जो सीबीटी होगा टेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है देखिए क्या क्या होगा टेस्ट का, सिलेबस क्या होगा। फॉर द प्रिंसिपल रीजनिंग और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 10 और टोटल मार्क्स रहेंगे 10। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट जो होगा, द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन, 3 घंटा का टेस्ट होगा। तो रीजनिंग एबिलिटी हो गया पहला, दूसरा हो गया जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर का 20 मार्क्स का, जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स। लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। अब यहां बात करें हिंदी 10 मार्क्स, इस सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पार्ट 4 एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस 50, तो टोटल 150 फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो यहां पे जनरल अगर बात करूं, देखिए अब क्वेश्चन जो है यहां जितना नंबर है, वीडियो लंबा बन जाएगा, आपको बस समझा रहा हूं। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज का मतलब जो आपके ये है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा पोस्ट का टीजीटी मिसलेनियस का जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज आपका जो है वो चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जॉब अपडेट्स लगभग कंप्लीट होता है। फॉर्म का फिलिंग जो है प्रिंसिपल के लिए वो एप्लीकेशन फी जो है 2000 है और 1800 रुपया जो है पीजीटी के लिए है और 1500 जो है टीजीटी और मिसलेनियस के लिए है। इस बात का आप लोग को ध्यान देना है।
और अच्छा खासा अभी डेट भी है, तो यहां पे मैं डेट बता देता हूं कि फी क्लोजेज जो है 22 जुलाई 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और सीबीटी का जो होगा वो आपका इंटीमेट किया जाएगा। और ये 2 जुलाई से ओपन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन जो क्लोज हो जाएगा वो 22 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। तो 2 जुलाई से स्टार्ट है और 22 जुलाई लास्ट डेट है इस फॉर्म का। तो आप इस फॉर्म को भरिए और आपका जो है अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये बड़ी बात है। और ये जो है फॉर्म फिलिंग है, तो चलिए फॉर्म फिलिंग के बारे में हम नहीं बताएंगे, आप फॉर्म फिलिंग में क्या क्या रहेगा। तो ये जो है नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आया है, टोटल नंबर वैकेंसी अच्छा खासा आया है, भर भर के वैकेंसी है। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, और हमारी सरकारी नौकरी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।